32 साल पहले जुल्म सितम का ऐसा दर्द स्टार्ट हुआ जो अभी तक अंतहीन है, जिसका अभी तक अंत नहीं हुआ है। अपनी जब इज्जत और जान पे बन आती है तो लोग वहां से घर छोड़ के आ गए और इन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया। आज हमारे साथ दूसरे विक्टिम जुड़े हैं। स्वागत है आपका। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कोतरू है। कहाँ रहते थे आप हम कश्मीर में? कश्मीर में रहते थे, रैनावारी में। हम बगड़ीजी रैनावारी, श्रीनगर। कौन कौन था आपके घर पे? हमारे घर में मतलब मेरे माँ बाप थे। हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा भाई है। उसके बाद 3 बहनें हैं। उसके बाद मैं और लास्ट भाई। जो बड़े हैं मुझे, उनकी शादियाँ सबकी हो चुकी हैं। तो कैसा था जब आप वहां रहते थे? कैसा माहौल था? कैसी सब लाइफ थी आपकी वहां पे? बहुत अच्छी लगा। अपना घर था। अपना घर होता है। हम तो यहाँ इतने साल रहे, कोई अभी भी लगता हमें ये अपना घर है इधर। हम भी यहाँ लगता है अभी पराया है। जो अपना घर था वो अपना घर ही हमारा था। अपने मज़े से बैठते थे, खाना-पीना, वहाँ तरीका, उठना, बहना सब कुछ। मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ वैसा है कुछ नहीं। फिर भी हम बोल रहे हैं, हम लगते हैं फिर भी हम पराये हैं इधर। ये हमारी ज़मीन नहीं है। कितना फर्क लगता है आपको वहां और बहुत यहाँ के ज़्यादा माहौल फ़र्क, में? बहुत ज़्यादा फ़र्क, हर एक चीज़ में फ़र्क है। वहाँ हम कैसे रहते थे, क्या तरीका था उठने-बैठने का, शादियाँ करने की। मतलब वहाँ तो सिंपल सिटी शादी होती थी, सब मिल-जुल के करते। यहाँ तो कुछ नहीं है। कैसा आ माहौल गए, होता था? निकले, शादी की, कपड़े लगाए, आ गए वापस, ये शादी हुई थी इधर है। कैसा माहौल था वहाँ? जैसे कोई कल्चरल कुछ होता था, फंक्शन वो कैसा? थोड़ा सब बताओ हमें सब वहाँ के सब बारे में। मिलकर मतलब मनाते थे। मुसलमान भाई भी थे, वो भी मिलाते थे। हम जब हमारी जब शादी होती थी, तो मिलकर वो उनके लिए हम अलग इंतज़ाम रखते थे, उनके लिए हम बनाने वाला अलग रखते थे, हर एक चीज़ अलग रखते थे और उनको बोलते थे, "आप आओ हमारे साथ बैठो।" चाहे हमारी शादी होती थी, हमें भी बुलाते थे उधर वो। हम भी जाते थे, वो बात नहीं थी। हमें मतलब वो नहीं खिलाया, हमें बोलते थे, "आप खुद बनाओ, खुद खाओ।" ऐसे चलता था। मतलब कुछ नहीं लगता था। हम हमारे जब शादियाँ थी घर में, तो हमने अपनी शादियाँ मतलब हमारे मुसलमान भाइयों के घर में की है। वो कोई परवाह नहीं, वो खुले मकान छोड़ देते हमारे लिए। पता नहीं ये अचानक क्या हो गया, सब कुछ बदल गया। ये क्या पता नहीं हुआ लगा। ऐसा? मतलब क्या हुआ कि आपको अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए आप लोग, इज्जत बचा के रात को भाग के पहले तो आए? 89 से ही मतलब पहले तो हुआ था, वहाँ बोलते हैं अनंतनाग में हुआ था पहले 84 में। मतलब 84 से 86 में हुआ था। तब तो शहर की तरफ नहीं हुआ था ज़्यादा, इसलिए पता नहीं लगा क्या हुआ। तो 86 श्रीनगर का मतलब टच नहीं हुआ, मतलब पता नहीं लगा क्या हुआ। लेकिन 89 से वहाँ हो गया शुरू। जब बम फटने लगे, वो ये हुआ तो लगा कुछ हो गया इधर भी। और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, कभी कर्फ्यू, कभी कुछ। हम भी ऑफ़िस जाते थे, पता नहीं 2-3 बार मैं बच गया फायरिंग में भी। ऐसे हुआ कि एक बार मैं दफ़्तर से आ रहा था, जब दूर गंगा पहुँच गया, वहाँ फायरिंग हो गई। अब बोले कहाँ भाग जाए? ऐसे दौड़-दौड़ के मैं घुस गया, पता नहीं किसके घर। वो कश्मीरी था वैसे, लेकिन घुस गया मैं, बच गया उधर हम उस टाइम। कि मतलब क्या बोलते हैं, सवेरे दफ़्तर से शाम को पता नहीं घर आएँगे, नहीं आएँगे, ये कोई भरोसा नहीं था हमें आने का। पता नहीं लग रहा था कुछ हो जाएगा। हालात ठीक नहीं थे। तो 19 जनवरी को भी हुआ हला-गुला, सड़कों में लोग आए, वो ये मतलब दहशत का माहौल था। फिर भी हम नहीं निकले, फिर भी हम बैठे थे। लेकिन वो वो दिन जब आया तो बस तो हम निकल गए। उस दिन हमारे भाई को, मेरे भाई को मारा उन्होंने 23 अप्रैल 1990 को। बस वो हमारी उसे बस वो हम मजबूर हो गए वहाँ से निकलने के लिए। क्या बोले हम, क्या ये वो अब नहीं, मैंने किसी को अभी बोल नहीं सकता हूँ और मैं क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हम क्या हो गया। क्या आप हमें कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। क्या हुआ, आप हमें विस्तार पूर्वक बताएँ, क्या हुआ था उस क्या दिन? बात हुई? ये ये है 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को 1990। हम मतलब रोज़मर्रा की तरह सवेरे उठे, मतलब चाय-शाय पीने लगे। मतलब छोटे भाई भी चाय पी रहा था, हम इधर-उधर थे। तो चाय पिए उसने, वो लेट ही उठा था नींद से। वो लेट उठा, माँ ने चाय-शाय पी ली, दे दी उसको, बैठा था चाय पीने, बोला माँ मैं सब्जियाँ बागा से दो जानी। सानी घास कह परवाह ये नियर घास। अच्छा, माँ ने हाँ, बेटे हाँ, को हाँ, बोला कि मैं हाँ, मैं दूध दूध लाने। लाने जा रही हूँ। अच्छा, तो अच्छा।
गए वो दूध लाने, ये भी बैठा चाय पी के। अच्छा, चाय पी के पता है अचानक उठ गया, बोला मैं चक्कर करके आता हूँ बाहर से। अच्छा, मतलब सामने यही क्या बोलते हैं 10-20 गज था दूर, ज़्यादा दूर नहीं था, गली थी, छोटी सी गली, सामने नजर आता था हमें, मतलब नीचे मतलब रोड था, गली थी, मेन रोड भी नहीं था, मतलब लिभाई लेन थी। जब यहाँ से जब गया तब नीचे भाई भी था कमरे में, भाई और मेरी मतलब बहका के में पर जाई, भाभी जी मेरी, उसे बोला कहाँ जा रहा है यार, तू कहाँ जा रहा है, बैठना, कहाँ जा रहा है, नहीं नहीं मैं बाहर तक चक्कर लगा के आता हूँ। अच्छा, दूर दूर नहीं जाना, नहीं, नहीं दूर नहीं जाना, यहाँ गली में हूँ, अपनी गली में। अच्छा, क्योंकि हालात नहीं ठीक थे, बोलते थे बाहर नहीं जा, आप बैठो घर में, कुछ नहीं होता। ये मेरे को मतलब जब मैं कभी ऑफ़िस जाता था, मतलब कभी-कभी जब वैसे तो बंद ही होता था। जब मैं घर में जाके पहले देखता था, पता नहीं ये बोर्ड सारे हैं नीचे, ये छोटे का भी बोर्ड उधर ही है। हाँ, इधर ही है, घर में नहीं गया, क्योंकि हमें परेशानी मुझे भी होती थी। उसके बस इतना स्वभाव उसका अच्छा था कि कहने की बात नहीं। जिसके पास ज़्यादा था उसी का हो जाता था वो। हर एक चीज़, हमारे जीजाजी रहते थे उतरी रहनावारी में ही, छोटी बहन का मतलब वहाँ कोई प्रोग्राम होता था, इसको बुलाते थे, "आजा हमारे पास", वो है क्योंकि सबके साथ इसका अच्छा था, बहुत अच्छा था सबका अच्छा। इसके बाद मैं यहाँ पहुँच गया, फिर गया वो नीचे थोड़ा आगे वही मतलब बातें करने लगा, धूप ही थी, सर्दियों के दिन थे। तो क्या हुआ ऐसे हवा जैसी आई, मतलब टा 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 घोलियों की आवाज़ होती है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। वैसे लगा कि उधर से माँ भी दूध लेके आई, बोल रही है पता नहीं कमिस पे त्राठा पे कमिस अच्छा, त्राठा पे किसी पे कमिस त्राट मतलब पड़ गई, मार त्राठ पर दिया किसी किसी को को। मार दे क्यों कमिस पे त्राठ कमिस मोरो कुस्ता है मोरो कुस्ता है मोरो। ईशा पता ऐसे ही पांसी त्राठ पे ये किस ये नहीं पता था इसको, ये हमको त्राठ पड़ गई। आखिरकार पता नहीं क्या हुआ, हम सब गए ना दौड़, ये या यशु कोथर लड़के, यशु कोथर लड़के, ये कोथर लड़के छु, कोथर लड़के छु। वो सब निकले, मेरा अंकल वंकल सब दौड़ के ऑन स्पॉट पहुंच गए। ऐसे लगा था जैसे पड़ा था, सोया था। अच्छा, पर डर डर से मत, हमें लगा कि फायरिंग नहीं हुई है, डर से गिर गया है नीचे। जब वो हम उसको वो डालते हैं ना, इस गर्मी कश्मीर में फैरन बोलते हैं। हुँ। जब ऐसे उसे थोड़ा सा हाथ उसके नीचे किया, तो किसने वहाँ हाथ किसने मेरे किया? अंकल ने हाथ अच्छा, डाला, ये बोला ये ठीक है कुछ नहीं है, मैं देख अच्छा जब ओ ना या त्राठा छिपिया मजा ऐसे आता याशु मकलो मत याशु मोर मत आशु कैसे साबजिया मोर कैसे साबजिया मोर कैसे। फिर कुछ नहीं पता लगा हमें क्या हो गया, ऐसे शोर उठा, पता नहीं कब ये समझ नहीं आ रही कि कब आया पुलिस, क्या वो पुलिस थाना था नजदीक था ना उधर मलाबलन रैनवारी पुलिस स्टेशन, वो अच्छा। बंदे आ गए। तो वो कितनी देर में पहुँचे फिर आपके पास? यही 10-15 मिनट बहुत दूर नजदीक ही था ना, ज्यादा दूर ये किस्सा हो कि ये नहीं वो जल्दी फैल जाती थी उधर, ये हुँ। ऐसे हो गया ऐसे बस सीआईडी होते थे लगे होते, इनके भी होते थे। हुँ। हमारे जब हमारे साथ घूमते रहते थे ये, मतलब फिर आखिरकार आई पुलिस, ले गए उसको उधर, वहाँ डिक्लेयर डेड किया उन्होंने। अच्छा, फिर रखा रात को उधर ही, मैंने मतलब शाम टाइम हुआ ना काफ़ी, फिर रात को हमने बोला अब घर में अगर लाएँगे इसको तो घर में मुश्किल हो जाएगा हमें, क्योंकि सब पागल हो गए थे लगभग। ऊपर सबसे ऊपर से छोटा भाई था आपका? हाँ, सबसे छोटा, बहुत सबसे लास्ट था ना यही हमारा भाई। ले गए उधर पोस्टमार्टम करके हम दूसरे दिन उसको क्रीमेशन मतलब के लिए लाने गए। अच्छा, वो भी सिक्योरिटी में गए, नल नेहरू नहीं है हॉस्पिटल रेनवारी में, उधर ही था वो, उधर ही अच्छा, रखा था उसको। अच्छा। तो फिर फिर वहाँ पुलिस ने क्या बताया? मतलब कुछ उन्होंने पुलिस एफआईआर इन्वेस्टिगेट वफ़ाईआर किया? दर्ज की है, वो एफआईआर कॉपी मेरे पास भी है, वो बात नहीं है। कुछ नहीं किया, अब ज़िम्मेदारी बोलते थे, पता नहीं यार ये न ज़िम्मेदारी से किसी ने ले ली नहीं पहले, नो, अच्छा, कुछ नहीं पता लगा। बट मारना तो हिंदू ही था, कश्मीरी हाँ, पंडित यस, ही और था। किसको मारते? और और किसको मारते? ये तो मारना था, ये फँस गए, लेकिन क्या है किसको क्या मारे, नहीं ना मारा तो हमको ही है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ा किसको मारे। कश्मीरी वो भी मरता, ये भी कश्मीरी था बेचारा, ये भी इसने कुछ देखा नहीं था। यह छ वनान कٲشِر पٲٹھۍ दोٚپمَس اوس أمِس गाशि यِوان تہٕ मۄकلووُکھ बिचور। आखिरकार क्या फिर मतलब क्रिमि इन्होंने अभी ये बोला कि अभी सवेरा आया ही है, उसने सवेरा देखा ही देखा है नहीं और था, उसको पहले ही उसको मार मुरझा दिया। गया, फूल खिलता है लेकिन जल्दी खत्म हो गया वो। इतना चालाक था, इतना एक्टिव था कि हमें सँभालता था वो।
हमें हमें आपके पास उनकी फ़ोटो है कोई? ये उनकी फ़ोटो है, पता नहीं कैसे लग गई है ये मैं इधर, नहीं तो आपको हमने दिखा कुछ दूँ। चीज़ें नहीं लाई इधर, कुछ नहीं लाया ये इनके हमने। छोटे भाई की फ़ोटो है जिन्हें हमने मार दिया गया वहाँ पे। सुशील कोतरू नाम इसका है, कुछ नहीं लाया हमने इधर, पता नहीं ये कब्रों में कैसे आ गई हमारी फ़ोटो इधर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया जब पोस्टमार्टम हुआ, हाँ, क्रीमेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर क्रीमेशन किया हमें, दूसरे दिन हमने क्रीमेशन की, हम उसको ले गए करण में। अच्छा, करण में ले गए, करण में क्रीमेशन हो गई। मोहल्ले अच्छा, वाले लड़के भी थे हमारे कश्मीरी अच्छा, बेचारे, फिर उसके बाद वो भी निकल गए। क्रीमेशन करके दूसरे दिन दूसरे दिन हम रात को निकल गए, लेकिन सवेरे गए थे हम क्रीमेशन करके वो फूल से उठाने, हमने तब सिक्योरिटी में ही थे हम। वो शादीपुर चले गए तो वहाँ हमने वो मतलब प्रवाह किए तो आ गए। साथ में मैं ऑफ़िस जब आया वापस, तब मैंने दफ़्तर भी अपने गया, थोड़ी-सी उधर तनख़्वाह-शनख़्वाह थी वो ले ली, तो तब तब से हम गए नहीं फिर। क्या एज क्या थी इनकी उस टाइम एज पे? क्या थी लगभग यही 18-19 साल का था, बस ये टीन एज ही थी वो उसकी। करते क्या थे मतलब ये कुछ कुछ पढ़ाई? नहीं, ग्रेजुएशन करके बीकॉम किया था उसने। अच्छा, उसके बाद वो प्राइवेट ही करते थे, लेकिन मतलब वो प्राइवेट करते थे। वो हमसे पैसे-वैसे नहीं बेचारा लेता था, किराया मुझसे मैं लेता था, कुछ नहीं। वो तो बहुत क्या बोलते हैं मेहनती लड़का था। तो उनको कभी कहीं उसके बाद जॉब का ऑफ़र आया था जब? आया था उसको क्या बोलते हैं एसबीआई में भी आया था ऑर्डर फिर। लेकिन उस अच्छा, वक़्त उनकी डेथ हुई तो हमने बोला क्या ये सब कुछ खत्म हो गया, हमें क्या करेगा ऑर्डर-शॉर्डर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया? आप फिर कब निकले फिर वहाँ फिर से? हमने क्या किया उसको क्रिमेशन करके आए, फूल छोड़ के आ गए हम हुँ, शादीपुर में, और हुँ, रात को हमने गाड़ी की हुँ। और ट्रक ट्रक में और मेरे अंकल भी थे। वो निकले, अब कुछ थोड़ा मतलब बैठने के लिए उठाया, कुछ थोड़ा सामान जो हाथ में आया हमने, बाकी ऐसे छोड़ के निकल गए हम रात को, साथ में सिक्योरिटी वाले भी साथ थे। अच्छा, ये बात हुई, तब से हम उधर गए नहीं। फिर आप सीधे जम्मू ही आए जी, थे? जी, सीधे जम्मू आ गए हम। तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा बहुत, आपको बहुत, वहाँ से बहुत, यहाँ? बहुत, बहुत यहाँ पर भी क्या किया हमने, यहाँ यहाँ हम गवर्नर के पास भी गए थे उस टाइम, यार हमें हेल्प कर दो, मेरी ट्रांसफ़र इधर करा दो, वो है नौकरी का कुछ, किसी ने कुछ नहीं सुना, गवर्नर कुछ कौन नहीं। था उस टाइम पे? उस पर थे जगमोहन ही था, जगमोहन था तब। अच्छा, लेकिन मतलब ये मत करते थे ट्रांसफ़र, सवाल ही नहीं था। मैंने अपने अफ़सर को भी बोला, उसने भी हम नहीं कर सकते हैं। फिर हम माइग्रेंट हो गए, माइग्रेंट में था। रहे लगभग 10-15 साल, 10 साल लगे रहे हमें, उसके बाद हमारी मेरी भी ड्यूटी लगा दी उन्होंने इधर अच्छा। जम्मू में। अच्छा, उसके बाद आप सब जम्मू आ गए, आपकी जी, माता, बहनें, सब भाई सब सब आ गए, जम्मू आ सब आ गए। गए जम्मू उनकी वापस। कंडीशन क्या थी मतलब उस टाइम पे? टेंशन में थे, मतलब थोड़ा हो जाता है, फिर जब किसी का जवान बेटा मर जाए तो उसकी हालत क्या हो जाएगी माँ-बाप की, ये सीधी बात है। बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, माँ-बाप का कंधा बच्चे देते हैं। अब बच्चों का कंधा माँ-बाप दे तो उसके पे क्या गुज़रेगी? ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्या बात हो गई? क्या होगा उनको? बताइए, खुल उनके के दिमाग को बताइए क्या हाँ। हुआ? बड़ी तेज़ हो गई थी फिर, अच्छा, कौन मतलब माताजी आपकी? शॉक में थी ना। ऊपर से फादर साहब को भी वो किसको बोलता, चलो हमने मतलब मेरी माँ ने रोया, धोया, बहनों ने मेरा बाप क्या करता? उसने वो अंदर ही चुप हो गया बेचारा, कुछ नहीं बोलता था, चुप हो गया। उसने पहले जब उसने सुना बोला त्राठाई पे ताइती मकले का थी, बस तब से उसने कुछ नहीं बोला फिर हमें, हुँ, हुँ। कुछ नहीं बोला उसने, एंड तक कुछ नहीं बोला बेचारे ने। अच्छा, अच्छा, गुज़ारा क्या बोलते हैं? गुज़ारा तो हम करते थे। जब आप फिर यहाँ आप जी, आए, जी, जी। तो फिर आप बोल रहे हो कि वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही ना, थी। ना, ना, फिर ना। आपने वो गुज़ारा कैसे किया? किन-किन मुश्किलों का सामना किया? मुश्किलों का सामना किया हमने। मैं अब आ गए उधर से, पर बहन के घर में रह गए थे हम, बहुत 2-3 मतलब स साल साल, डेढ़ साल रहे हम उधर। उसके बाद हम किराए-किराए घूमते रहे। कभी इधर, कभी दूसरे किराए, कभी फिर उन्होंने हमें कमरा दिया था एक उधर मुठी में, मतलब जो डेथ केसेस थे ये, वहाँ हम रहते थे, फिर उस एक कमरे में सब कुछ था। तो आपको वहाँ पे करना पड़ता था? ना उधर पे नहीं करता था, वो सरकारी था ना टेंट, जो अच्छा, वही अच्छा, टेंट के हिसाब से। वो अच्छा। उन्होंने पहले दिया था जिनको जिनकी डेथ हुई थी, डेथ केसेस को पहले देते थे। फिर बाद में सबको मिला, लेकिन पहले आजकल जो क्वार्टर है ना सर इधर दुर्गा क्या बोलते हैं ये इसी शाहदरा चलर के पास नहीं है वो क्वार्टर्स? ओ वही वही पहले नीचे रहते थे। उनमें बहुत सारे केसेस हैं जो डेथ केसेस हैं, वहाँ जो रहते हैं। हाँ, हाँ।
हम भी रहते थे इसी उसी कमरे में, अच्छा, मतलब इधर मदर जब तक मदर थी। मतलब एक ही रूम में आप सब लोग हाँ, रहते एक ही थे। रूम में रहते थे। तो फिर खाना-वाना कैसे आप करते थे मैनेज? करेंजे अरेंज करते थे, क्या करना था फिर तब वहाँ से मुसीबत आया था, अब तो क्या करते, हम मजबूर हो गए रहना एक जगह, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर अलग-अलग हो गए सारे, क्या करते? एक ही कमरे में कैसे बैठते? तो फिर आगे का सफ़र कैसा रहा? मतलब आपका आगे का आगे स का सफ़र क्या हुआ, उस मतलब भाई-बहन थे, उनको शादियाँ उधर ही हुई थी अच्छा, और हम सारे नौकरी करते, बैठा कोई नहीं था हमें। अच्छा, खाली वो छोटा था, लेकिन उसको भी मिल रही थी नौकरी, फिर रहा नहीं तो क्या करें? अच्छा, मेरे फ़ादर साहब भी कॉर्पोरेशन में नौकरी करते थे, उसके उनका नहीं था बेचारे का, क्या बोलते हैं, पेंशन-शेंशन, कुछ नहीं था। फिर भी उसने हमको पढ़ाया, लिखाया, शादियाँ की, ये उसी का और मेरी मदर का हौसला है जितने इसने चलाया। और क आपको पता है कि सिटी में रहना तो सब कुछ मतलब पैसों से सब कुछ चलता है, वहाँ थोड़ी ज़मीनें होती थी, वो है, घर में सब बनता है, चावल, वहाँ कुछ नहीं था। हमें सब कुछ मतलब मेरे बाप ने ही किया, मतलब हमें खड़ा किया। हर एक को नौकरी मिल गई, मतलब शादियाँ भी की, लेकिन क मेरी शादी रह गई थी, फिर मेरी शादी इधर ही हो गई 91 में। अच्छा। हाँ, तो जब आप वहाँ से निकले उसके बाद वहाँ और भी किलिंग्स हाँ, हुई थी? किलिंग क्या, उसके बाद तो पूरा रहनावार ही खाली हो गया। क्योंकि वहाँ पर व वहाँ क मतलब और भी दो मुझे 2 यादें और भी हुई है, मुझे पूरा याद नहीं है। वहाँ था हमारा एक टीचर था, डे स्कूल में मैंने पढ़ा है। हमने सबने वैसे डे हमारे जो बहनें हैं, उनने पढ़ा है विश्व भारती गर्ल्स स्कूल नहीं है, वहाँ पढ़ा है और हमने पढ़ा है ये डीएवी हाई सेकेंडरी डेविड रैनावारी में। वहाँ पर था ये संस्कृत हिंदी टीचर, ये लस्काक बोलते हैं जिसको। अच्छा, उसकी डेथ हो गई बेचारे की अब। उनकी कैसे डेथ हुई? उनकी इधर ही हुई डेथ है। अच्छा, अच्छा, हाँ, उनका जो लड़का था वो जेके बैंक में सर्विस करता था। अच्छा, उसको उन्होंने वहाँ किडनैप करके किडनैप किया, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद उनको मार दिया उन्होंने, अच्छा, छोड़ के मार दिया। एक और अच्छा, केस हुआ, हमारे पास ही रहते थे वो, लेकिन हम तब निकल गए थे। अच्छा, 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 उनको भी किडनैप कर किया, उसकी 2 बेटियाँ थी, बीवी थी, अच्छा, मतलब बहनें-वहनें थी, लेकिन उसका भी पता नहीं लगा, वो कहाँ गया, अभी तक उनको उसका कोई पता अच्छा, नहीं डेड लगा। बॉडी नहीं मिली कुछ अब? नहीं, पता अच्छा, नहीं कहाँ ले गए उसको, क्या किया, कोई पता नहीं रहा। मतलब अच्छा, लगभग मेन तो हमारे जब हम निकले तो हमारे साथ बहुत रहनावारी खाली हो गया। हुँ, हुँ। कुछ नहीं, मतलब वहाँ जब तक हम थे तब तक थे, लेकिन उसके बाद जब ये हमारी किलिंग फर्स्ट किलिंग, उसके बाद वहाँ कोई रहा नहीं। अच्छा, आपकी ब्रदर की वहाँ पे फर्स्ट किलिंग हुई फर्स्ट थी? किलिंग वही हुई थी, रहनावारी ओके, में। ओके। हाँ, आपके पिताजी का क्या नाम था? राधा कृष्ण कोतरू। क्या करते थे वो? वो करते थे वूलन मिल बेमना में सर्विस करते थे। वूल मिल्स थी ना बेमना में, वहीं पर थे वो। तो माताजी, माताजी तो हाउसवाइफ थी, उनका क्या नाम था? रुक्मिणी कोतरू। तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे जो सब वहाँ से अपनी इज़्ज़त और जान बचा के भागे यहाँ पे जम्मू आए या कोई उधमपुर गया, कोई जी, कहीं जी, गया जी। तो वो उस टाइम जो न्यू जनरेशन छोटे-छोटे बच्चे थे, जब वो उस हुँ। टाइम बड़े हो रहे थे, तो उनकी लाइफ़ कितनी इफ़ेक्ट हुई उस टाइम पे? बहुत ही बड़ी इफ़ेक्ट हुई। मतलब एक किस्म का मतलब क्या बोलेंगे हम, इफ़ेक्ट तो हो गई, वो तो है ही, वो तो सबकी होगी, लेकिन यहाँ आके थोड़ा एक्सपोज़र मिल गया बच्चों को, जो छोटे बच्चे थे। जैसे आज इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आगे फ़ॉरेन चले गए, मुझे लगता है अगर श्रीनगर में होते कुछ नहीं होता। बट उस वो टाइम भी निकलते वहाँ नहीं। पे हर एक चाहे वो वकील था, डॉक्टर था, प्रोफ़ेसर था, वहाँ पर तो कश्मीरी पंडित जितने हाँ, हाँ। अलग-अलग प्रोफ़ेशनल्स में थे, जी, जी, उतना जी। कोई भी नहीं था। ना, ना शायद इसीलिए कश्मीरी पंडित्स को हाँ। पहले टारगेट किया जी, गया, जी, जी। कि मतलब उनके हाथ में कलम की ताकत थी। हाँ, हाँ, वो तो है। वो तो पढ़े लिखे यही थे, हम कश्मीरी मतलब पंडित से ज़्यादा थे, डॉक्टर वही थे, सब कुछ वही थे। वो तो है। इफ़ेक्ट तो होती है मैम, वो तो कुदरती है, वो तो इफ़ेक्ट होती है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, अपना घर होता है, अपना घर नहीं मिलता है। मैंने पहले इंटरव्यू से पहले ही बोला मैंने, आज हम इधर इतने साल 32 साल हो गए, हमें फिर भी लगता है हम अपने घर में हैं। ना, कुछ नहीं। हमें वही जो घर था वही था। हम लगे यहाँ पर भी पराई है हम। तो अपना कोई यादगार किस्सा बताओ जो आप अभी भी मिस करते हो कश्मीर का? कोई यादगार किस्सा ऐसा? यादगार किस्सा तो
वो यादगार हमारी उसी टाइम चली गई जब जिस वक़्त मेरा भाई उन्होंने मार दिया। वही तो मेरा यादगार था। उसी से हम मतलब था मेरा ज़्यादा क्लोज़, बहुत ज़्यादा क्लोज़ था। आपको बोला मैंने मैं जगह रहा था पहले मैं उसको ढूँढ रहा था वो घर में है कि नहीं है। वही था मेरा बस उसके बाद अब जैसे कुछ रहा नहीं उधर हमारा। जब से वो गया तब से कुछ नहीं है हमारे लिए। और मेरी मदर मरने तक भी बोलती थी हमें कश्मीर जाना नहीं है। कुछ उसे नफ़रत थी कश्मीर से। तो वहाँ आस-पास क्या इलाके थे? क्या-क्या हाँ, था? हमारे 50-60 घर थे आगे-पीछे कश्मीरी मतलब जॉन वेल्ड थे, पढ़े-लिखे थे, नौकरी करते थे, आगे आधे एजेब्स में थे, मतलब अकाउंट्स ऑफिसर थे, बहुत अच्छे मेरा कज़िन ब्रदर है अकाउंटेंट था, दूसरा हेडमास्टर था और मेरी मतलब प कज़िन भाभी थी, वो भी हेडमिस्ट्रेस थी, मतलब अच्छे थे और मेरा जो एक एक और कज़िन भाई वो एक्सटर्नल अफेयर्स में है, अभी भी है दिल्ली में, नहीं मतलब अच्छी एरियाज़ जगह है। कौन-कौन से कनेक्टेड थे आपके रहने हमारे वाले के साथ? एरिया में हैं मतलब और एक हमारे साथ एक और हमसाया है वो डॉक्टर आर के काचरू माना जाता डॉक्टर था उस टाइम और हमारे पास है विश्व भारती गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज बीएड कॉलेज भी है वो भी कश्मीरी चलाते थे अच्छा, वहाँ वो भी पढ़ते कश्मीरी थे। पंडित चलाते थे हाँ स्कूल। कश्मीरी पंडित चलाते कश्मीर पंडितों का ही था वो मतलब अच्छा। सब कुछ था मंदिर था हमारा उधर सब कुछ शिव मंदिर था उसी के साथ ही विश्व भारती में तो रोज सवेरे जाता था मंदिर मतलब अच्छा-सा मंदिर था, वो दरिया के किनारे था ऑन डाल की लिंक ही थी वो, वहाँ था अच्छा। मंदिर हमारा, उसके पीछे वो स्कूल मतलब विश्व भारती था। एक और था रैनावारी में देवी स्कूल, वहाँ भी मैंने पढ़ा-लिखा है, मतलब सब अच्छे थे मतलब पढ़ने में हमारे बच्चे। तो अगर अभी आपको सरकार बोलती है कि हम आपको वापस भेजेंगे कश्मीर, जो सिचुएशन अभी चल रही है, जैसे कि अब टारगेट किलिंग्स अभी भी अभी वहाँ भी हो है, रही है, तो आप क्या कहना है आपका उसके ऊपर? अभी कोई भरोसा नहीं है, अब नहीं जा सकते। फिज़िबल नहीं है हमारे लिए उधर जाना अभी। सवाल ही नहीं है। ये देखे बेचारे हमारे बच्चे परसों जो राहुल बड़ बेचारा, क्या किया बेचारे उसने? मुझे आपको अगर यकीन करोगे जिस दिन मैंने देखा ना मुझे अपना भाई याद आया। वही वही किस्सा, उसको ये पिस्टल फायर किया था, इसको पिस्टल बस सेम क्वेश्चन थी। आप बोले कि मुझे पूछोगे आप, वही था जैसे वो पढ़ा था वो हमारा मेरा भाई भी ऐसे पढ़ा। उसको पता है मेरी मिसेज़ ने बोला मैंने बोला उसको जैसे मेरा भाई पढ़ा था वैसे ये भी पढ़ा है। बस सेम क्वेश्चन वही मुझे वही सामने आया। बस पूरा पिस्टल फायर किए थे, पूरा राउंड खाली किया था उसपे। जैसे इस बेचारे के ऊपर किया था बराबर ये मैं मतलब मुझे उस वक़्त अपना पूरा सीन याद आया। बहुत क्या क्या चाहेंगे हमें गोली मारनी कश्मीर को? कुछ नहीं है ये हमारे बच्चे गए बेचारे धोखे में ले आए उन्होंने इनको। धोखा दिया है इनको, दो अभी भी धोखा कर रहे हैं इनसे। मारने ले जा रहे हैं इनको। हम बोलते हैं कि हमने कश्मीर पंडितों को कश्मीर भेज के कश्मीर जीतेंगे। सवाल ही नहीं है। ये हमें मारने भेजते हैं उधर। देखो बेचारे ये भी हमें इतने बच्चे हैं 2-3 सौ दर-बदर इतने दिनों से पड़े हैं कि हमारा कुछ करो। कोई सुनता नहीं है। क्या करें जाके उधर? ये तो बेचारे अकेले-अकेले गए। इनको नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ेंगे वो? नो कुछ नहीं है। नो फिज़िबिलिटी नहीं है हमारे जाने की उधर। नहीं। ये अपना रास्ता साफ करती है, पॉलिटिक्स चलाती है, वो नहीं है। हालात ठीक हो गए। कौन सी हालात ठीक हो गई? कुछ नहीं है। देखो हमारे पंडित भी कितने मारे गए, वो बेचारा सरपंच था, वो 2-3 वो भी कश्मीरी थे बेचारे, वो क्या वो उनको मदद करते थे। अच्छा ये जो राहुल भट्ट बेचारा था, ये बेचारा सबको मदद कर रहा था, मुसलमानों को ज़्यादा मदद कर रहा था। उधर कौन पंडित था जो उनको मदद इनको मदद करता इन्होंने मारा उसको। यही हो गया हालात। कुछ नहीं ना, सवाल ही नहीं जाने का उधर है। अभी तो नहीं। तो क्या सॉल्यूशन क्या लगता है आपको? सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन है कि हमारे क्या बोलते हैं इकट्ठे ही बैठे हम सारे फिर तो बैठ सकते हैं। अब एक ही जगह सारे मिलकर। क्योंकि वही बचा अलग-अलग रहेंगे तो मारेंगे हमें ये फिर। कलेक्टिव रहेंगे तो थोड़ा हिम्मत रहेगी ना हमें। और क्या कह सकता हूँ? आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा कम्युनिटी को? और उससे पहले एक सवाल मैं आपसे करना जी मैम चाहूँगी बोलिए। कि अभी तक आपको लगता है कश्मीरी पंडित की कोई आवाज़ बनेगा, चाहे सरकार हो या कोई सिस्टम हो, कोई आवाज़ बना है आज तक कश्मीरी पंडित की? वैसे तो कोई नहीं। यहाँ तो चाहे सब 32 वर्ष हो गए इस चीज़ को कुछ चलते नहीं आ है, रहा है, नहीं। तो आज हमारी तो तक रिप्रेजेंटेटिव बनी नहीं, किसी को बनाया नहीं, बनाने दिया इन्होंने।
किसी को लेते ही नहीं, इलेक्शन हो तो हमारा कोई होता नहीं है, कुछ हो तो हमारा नाम ही नहीं है कहीं। मतलब हमारे क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव बनता नहीं कोई, मतलब रखते नहीं किसी को हमें ये। तो हमें क्या करें, हम तो ऐसे ही बलि का बकरा बनाते हैं, जो आप जो नौकरी करो उधर, और लिख के लेते हैं कि हम आपकी यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकती है, उधर ही मरो, उधर ही मरो, तो यहाँ नहीं आ जाओ। ये सर ये तो क्या आज थोड़ी। भी जो हालात है वहाँ लोग इतने दिन से धरना दे रहे हैं, जैसे कि पूरा इंडिया जानता है ये चीज, हर जगह लाइव यही चल रहा है। जी जी। तो आपको लगता है ये सब देखने के बाद भी सिस्टम या सरकार को ये अब स्टेप उठाना चाहिए या उठाएगी? क्या आप कह सकते हैं, नहीं अभी तो नहीं उठाया, अभी जा रहे हैं, तसलियां दे रहे हैं उनको, वो करेंगे ये करेंगे, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है अभी। नो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो क्या मैसेज रहेगा आपका कम्युनिटी को मैसेज और रहे भारत सरकार को? मैसेज रहेगा क्योंकि हमें मिलकर रहना चाहिए, हमें सारे लीडर नहीं करनी सबको है, सब लीडर हम तो सब हैं, कलेक्टिव रहेंगे तो हम कुछ जी सकते हैं, कलेक्टिव नहीं रहेंगे तो हम बिखर सकते हैं। गवर्नमेंट भी क्या करे, जब कलेक्टिव रहें तब गवर्नमेंट अलग करेगा, हम अलग अलग है, हम तो एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, यार वो है या ये तो मामूली बात है, ये जो राशन वाशन मिलता है इस पे भी होता है, मतलब कोई रिलीफ लेगा, यार वो क्यों लेता है, वो क्या यार किसी के घर से थोड़ी निकलता है, मिलता है बेचारे को, ले गरीब बेचारा है, उस पे भी बेचारे को तंग करते हैं। इसलिए हमें चाहे कि मिलकर रहना चाहिए, मिलकर कलेक्टिव रहे हम तो कुछ स्टेप उठा सकते हैं, मतलब कुछ मांग कर सकते हैं। अलग अलग कमिटियां बनी हैं, वो अलग है, ये पार्टी अलग है, ये मांग अलग है, वो नहीं होना चाहिए। और कलेक्टिव रहें तो ठीक है, होमलैंड दे दिया हमें अलग, जहाँ हमें पूरे कश्मीरी रहे हैं, बट ओनली कलेक्टिव रहे तो हमें ताकत बढ़ सकती है इकट्ठे रहने से। बोलते हैं ना, अगर लकड़ियां इकट्ठे करें तो ताकत है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। अलग अलग बिखर जाए तो कुछ नहीं है, इकट्ठे रहें तो हमें कुछ मिल सकता है, ऐसे ऐसे नहीं मिल सकता है हमें कुछ। अलग होमलैंड दे दे, हम बैठेंगे आराम से उधर। हाँ, जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगी शुक्रिया कि मैम। आपने अपनी स्टोरी मुंह जबानी कही, हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचेगी, ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। वो भी देखेंगे कि जो आज ये लोग नकार रहे हैं कुछ लोग कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जेनोसाइड नहीं हुआ है, शायद उन तक ये स्टोरी जरूर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद। करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ स्टोरी शेयर की। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, कैसे इन्होंने बताया कि क्या हालात हुए, कैसे इनके छोटे भाई को मार दिया गया, फिर ये जम्मू आए, एक कमरे में रहे सारे, इनकी माताजी पागल हो गई, इनकी जो छोटी सिस्टर थी वो बेचारे मर गए, इसी सदमे में बाप बेचारे जो इनके थे पिताजी, वो अंदर ही अंदर घुटते रहे और उनकी भी मौत हो गई। काफी टाइम तक इनकी जो ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी, इनका गुजारा इतनी मुश्किल से हुआ है। उसके बाद इनकी शादी यहाँ पे हुई, बट इन्होंने यही कहा कि जब तक इनकी माता जी भी जिंदा थी वो यही कहती थी कि आग लगाओ उस कश्मीर को, हम कश्मीर नहीं जाएंगे। उनको इतनी नफरत हो गई थी उस चीज के साथ। और साथ ही साथ इन्होंने भी ये भी कहा, अगर सोल्यूशन कुछ है तो वो होमलैंड है, तो हम इकट्ठे मिलके अगर ये लोग रहेंगे तब शायद ये जाएंगे, वरना पॉसिबिलिटी ही नहीं है ये लोग वहां पे जाए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।